विजुअल एंगल क्या होता है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। एंगल फॉर्म्ड एट द पोजीशन ऑफ आई लेंस बाय द एंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। यहां सामने तुम्हें डायग्राम में नजर आ रहा है, ठीक है। अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा तो हमें ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड नजर आता है, और अगर विजुअल एंगल छोटा होगा तो हमें ऑब्जेक्ट डिमिनिश नजर आता है, चाहे ऑब्जेक्ट सेम साइज का ही क्यों हो, ठीक है। तो आर आई विल सी द विजुअल एंगल, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखती है, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए, यहाँ जो है थीटा डैश विजुअल एंगल छोटा दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, ऊपर थीटा जो था विजुअल एंगल बड़ा था तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा अब मुझे स्टार्ट करना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक सिंगल कन्वेक्स लेंस, मैं पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप दिखा देता हूं। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सो यू कैन प्लीज राइट डाउन सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इसको वॉच मेकर्स, गोल्डस्मिथ, इवन लैब्स के अंदर स्मॉल स्केल्स को यूज करने के लिए टेक्नीशियंस भी यूज करते हैं। लेकिन यूज कैसे होता है, यूज कैसे होता है, ठीक है ना, तो वो आप साथ में लिखिए। ये रहने दीजिए, मैं आपको जो डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखिए। आईज केप्ट जस्ट बिहाइंड द लेंस। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लेंस से देखना है, हम पहले आंख को इसके पीछे ले जाते हैं। आईज केप्ट जस्ट बिहाइंड द लेंस, ठीक है। उसके बाद जिसको बड़ा करके देखना होता है उस ऑब्जेक्ट को दूर पास करते हैं, ठीक है। We adjust the object distance till we get a magnified image. Till we get a magnified image. अच्छा, ये मैग्नीफाई कैसे करता है? मैग्निफिकेशन होने का कारण लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है, प्लीज समझिए इस बात को। तो आप लिखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस द विजुअल एंगल and hence object appears magnified. Increases the visual angle and hence object appears magnified. Object appears magnified. उसके लिए अब आप यहां बोर्ड पे देखिए, ये मैं एक सिंगल कन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, इसी को ही सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो आंख मेरी जस्ट इसके पीछे, हम उसे बना नहीं रहे, जस्ट बिहाइंड द मैग्नीफाइंग ग्लास। हमें नॉर्मली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बीएम पे रख के ऑब्जेक्ट नजर आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बीएम कहीं भी सिलेक्ट किया जा सकता है 25 सेंटीमीटर पे, या उस पर्सन के हिसाब से जो पर्सन देख रहा है,
तो सपोज ये जो है ये मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल डी। मैं नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट को किसी को देखता हूं तो मुझे उसको यहां कैपिटल डी पे रख के देखना होता है, कैपिटल डी से पास दिखेगा ही नहीं। तो कैपिटल डी पे रख के जब देखता हूं तो मेरा जो विजुअल एंगल बनता है, you can see from this dotted line, वो विजुअल एंगल अल्फा बनता है। ठीक है, अल्फा मैंने नाम दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो बड़ा कब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से पास रख के देख पाया। ठीक है ना। तो अगर मैंने शॉर्ट फोकल लेंथ का लेंस लिया है, अगर ये लेंस की फोकल लेंथ है, ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है ही है इसके बस नीचे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां कहीं एक सूटेबल डिस्टेंस पे रखा, ऑब्जेक्ट देखो वही है, ठीक है, और इमेज में उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बना गया, ऑब्जेक्ट की इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन गई अगर, तो आई के लिए अब ये जो लेंस की इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट जो है फिर आई को क्लियरली दिखेगा। वैसे आई को जो है वो ऑब्जेक्ट डी पे रख के नजर आना। बात फॉलो कर रहे हो? आंख तो जस्ट इसकी नहीं है ना, इसके पीछे ही तो आंख है, हम उसको बना भी रहे हैं। सो हमने देखो अब डायग्राम वही वाली बननी है जो पीछे समझाई। एक रे जो इस ऑब्जेक्ट से इधर से पास होनी है सेंटर से, तो पक्की है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड करके यहां तक जा रही है, तो यानी कि यहाँ एक रे जो यहां से पैरेलल गई, उसको जो पैरेलल जाने वाली रे है उसको कन्वर्ज कराना है फोकस में, तो उसके लिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करें। अब ये डाइवर्जिंग सेट ऑफ रेज है, आगे तो डाइवर्जिंग होते जाएंगे, पीछे वहां इस पॉइंट पे मिले। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास ए डैश है, ये हमारे पास बी डैश। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब देखिए जो विजुअल एंगल है जो यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बना रहा है आई, वो इतना हो, इसे हम बीटा बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं इस विजुअल एंगल, समझ रहे हो? और बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा, क्लियरली देखो। जब यही ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां रखता हूं तो जो एंगल बनता था उसको हमने अल्फा बोला, क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ गया इसलिए मैग्नीफाइड नजर आया। कंपैरिजन जो है इस ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज में नहीं है, कंपैरिजन है बिना लेंस रखे देखे जा रहे ऑब्जेक्ट और लेंस रख के देखे जा रहे ऑब्जेक्ट के एंगुलर साइज। बिना लेंस रखे अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें यहां रख के देखना पड़ेगा, यहां रख के देखना पड़ेगा, उसका विजुअल एंगल ये आएगा छोटा, और लेंस रख के हम इस ऑब्जेक्ट को डी से भी क्लोज रख के देख पा रहे हैं। जब पास ले आओगे तो एंगुलर साइज बढ़ेगा, तो मैग्नीफाइड हो जाएगा, दिखेगा मैग्नीफाइड। ओके, क्लियर बात हो रही है? ठीक है। अच्छा, यहां भी एक बात समझिए, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे पास लेके आता हूं
मैं कहूँ कि भी मैं विजुअल एंगल और बढ़ा दूंगा, क्लोज ले आया विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, बीटा और बढ़ जाएगा, तो हमें इमेज नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी, क्योंकि ये भी डी से पास आ जाएगा और फिर आई तो डी तक ही देख सकती है, डी से बियॉन्ड या डी तक, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे इधर रखता हूं तो भी हमें इमेज दिखती है मैग्नीफाइड। जैसे सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। तो फोकस से लेके इस पॉइंट तक there are various object positions for which you can see a magnified image, but maximum magnified image कहां दिखेगी, जब आप यहां रखें। क्यों, सबसे क्लोज है, सबसे बड़ा होगा विजुअल एंगल। जब ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा जाए कि फाइंड जो करेक्टेड लेंस उसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनाए, तो हम उसे बोलते हैं LDDB मोड, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड। और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, उसको बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। मोड्स तो और भी हजारों हैं, क्यों, इनके बीच में जिस मर्जी पोजीशन पे रखो इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आएगी, मैग्नीफाइंग पावर डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि विजुअल एंगल डिफरेंट डिफरेंट होगा। लेकिन यही दो प्रिंसिपल मोड्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें सबसे बड़ी मैग्निफिकेशन दिखती है, जिसमें ऑब्जेक्ट आई के क्लोजेस्ट होता है और इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे होती है, और एक ऐसी पोजीशन जिसमें आई जो ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होता है ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस, और उसमें इमेज इंफिनिटी पे दिखती है, ठीक है। ओके, सो यू प्लीज राइट डाउन प्रिंसिपल। आपको पल्ले पड़ी कि मैग्नीफाइंग कैसे हुई। मैग्निफिकेशन का कारण लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन का कारण ये है कि विद द यूज ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ we are able to keep the object closer than least distance of distinct division, thereby increasing the visual angle, and hence we find it magnified, ठीक है। The comparison is not between this image and this. Comparison is between the size you are seeing when keeping the object here and the size you are seeing when keeping the object here. तो अगर प्रैक्टिकली देखना हो हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको यूज करने के लिए आंख के बिल्कुल पास रखा, सपोज आई हैव अ स्मॉल प्रिंट, इसके ऊपर एक स्मॉल प्रिंट लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ से देखता हूँ समथिंग, मैं छोटे से छोटा साइज में इसके ऊपर ढूंढ लेता हूँ। यस, यहाँ पे एक प्रिंट है, बहुत छोटा है, मार्कर पेन बहुत छोटे ग्रीक अक्षरों में लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। So I'll keep the object, the lens here. Yeah, I will keep the eye just behind the lens. Then I'll bring the object. I'll adjust the distance. And you see, यहाँ मुझे अब यहाँ से मुझे ये वो मार्कर पेन लिखा हुआ नजर आना शुरू हो जाता है। And up to here I can see. यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आता है। Different magnification. If I remove here ना तो यहाँ मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। मैंने इसको हटा लिया, अभी यहाँ कुछ लेंस रख के नजर आता है, ठीक है, यहाँ नजर नहीं आता क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन से पास है, इज क्लोजर देन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, ठीक है ना। मैंने यहाँ रखा, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ क्लियर मैग्नीफाइड नजर आ रहा है, यहाँ नहीं नजर आ रहा है, ये मेरा डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन से क्लोज है, विजुअल एंगल तो बढ़ गया है पर मेरी आंख सीधा नहीं इसको देख पाती। ये रखने से क्या होता है, विजुअल एंगल बड़ा है, इसकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे या उससे बियॉन्ड बन रही है, वहां मेरी आंख देख पाती है, ठीक है। आई एम पासिंग दिस ऑन, इफ यू वांट टू सी यू कैन सी इट एक्सपेरिमेंट करके। तो ये आपको प्रिंसिपल आपके दिमाग में बैठेगा।
दिस इज द बेसिक थिंग कि कैसे जो है तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क करता है ये भी. एंड नाउ in the meantime you write down this principle. When a small object is placed between focal length and optical center, you can pass it on. हाँ जी. When a small object is placed between focal length and optical center, its virtual erect and magnified image is formed on same side of lens. Interested students can see. सीधी साइड से देख. Its virtual erect and magnified image is formed on same side of the lens. लिख लिया? ओके जी. लिखा तो हुआ है. Its virtual erect and magnified image is formed on same side of the lens. Now we have to define a term called magnifying power. You have to keep it close to eye. आंख उसके जस्ट पीछे लेके जा, टच करा दे उसके साथ, आंख के साथ. Then magnifying power. मैग्नीफाइंग पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. The language is capital M is equal to बीटा बाय अल्फा. ऐसे लिखने की बजाय इस तरह से लिख लीजिए. बीटा क्या है? इट इज एंगल सबटेंडेड एट आई by final image divided by angle subtended at I when object is at angle subtended at unaided eye. प्लीज यहाँ पे ऐड करिए वर्ड at unaided eye. unaided मतलब जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगा रखा. at unaided eye when object is kept at least distance of distinct vision. So इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है बीटा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज. ये फाइनल इमेज से जो एंगल फाइनल एंगल सबटेंड कर रहे हैं. और अल्फा एंगल सबटेंडेड एट अनएडेड आई. अनएडेड आई यानी कि लेंस नहीं रखा हुआ, सिर्फ आई है. एट अनएडेड आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस. बीटा बाय अल्फा. तो पता चल गया तुम्हें बीटा क्या है और अल्फा क्या है. क्लियर हो रहा है? बीटा और अल्फा पता चल गया क्या है. हटा लूं मैं इसको. सो हाँ जी. देखो जो जिसका कोई डिफेक्ट है, ठीक है ना, उसको अपने स्पेक्टिकल्स के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पेक्टिकल्स के साथ उसकी आई करेक्ट आई है. ठीक है ना. तो जिसकी तो हाइपरमेट्रोपिक आई है तो उसका तो नियर पॉइंट डिफरेंट हो गया है. उसका मैग्नीफाइंग पावर फिर चेंज आ जाएगा. फिर जैसे 50 सेंटीमीटर है उसका नियर पॉइंट, तो अगर जब मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो मुझे डी को 25 डी 50 लेके करना पड़ेगा अगर मैं बिना स्पेक्टिकल्स के साथ यूज करूं. नॉर्मली जैसे हम लैब में काम करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप के साथ काम करना होता है, तो जिसके चश्मा लगा होता है उसको बोलते हैं चश्मे के साथ ही. चश्मा लगा के उसकी आई करेक्ट है, बिना चश्मे के डिफेक्टेड.
ठीक है। सो अब हमें ये मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। मैग्नीफाइंग पावर का हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। बीटा बाय अल्फा लिख लिया। हम एक्सप्रेशन फिर से डिराइव कर रहे हैं assuming aperture to be small, para-axial rays, therefore all angles will be small. assumptions वही है जो रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशंस की गई है। तो क्योंकि बीटा और अल्फा दोनों स्मॉल हैं तो बीटा और अल्फा को tan बीटा और tan अल्फा लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मोड। डिस्टिंक्ट विजन मोड में क्या है? डिस्टिंक्ट विजन मोड ऑब्जेक्ट ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी, इमेज क्या है? ए डैश बी डैश। ठीक है। तो डिस्टिंक्ट विजन मोड में आपको रे डायग्राम यही बनानी है जो अभी सामने आपको बनाई। तो आप बना लीजिए रे डायग्राम, देख लीजिए यही रे डायग्राम है ना। ऑब्जेक्ट मैंने कहीं रखा, ऑब्जेक्ट इज टू बी केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। Object is to be kept between optical center and focus, so that final image is formed at least distance of distinct. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं ताकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बने। ऑब्जेक्ट ये डायग्राम सेम है। ये डायग्राम बनाने का क्लिक वही है। कैसे? आप सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट रख लीजिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन मार्क कर लीजिए। ये जो सी से पास होने वाली लाइन है ना, इसको मैं नाम बुलाया करूंगा इमेज लोकेटर लाइन। मतलब ये वाली लाइन का रास्ता मुझे पता रहता है, इसी लाइन के ऊपर इमेज बननी है ना। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यहाँ होता तो इमेज यहाँ बनती है, यहाँ है तो इमेज इतनी बनी। तो इस लाइन के ऊपर जहां भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन लिया है पहले इमेज मार्क कर लीजिए, और फिर जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल भेजी गई लाइन उसका ये वाला हिस्सा सबसे लास्ट में बनाएंगे। ये वाला हिस्सा पहले इसको इससे डॉटेड में ज्वाइन करके फिर इसको ज्वाइन थ्रू करते। इस तरह से आपको एक बेटर डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों बात? एक बार बना के प्रैक्टिस कर लें। हरी आप प्रैक्टिस होना इस डायग्राम की जरूरी है। हमारे पास वहां बनी हुई है, लेकिन वो एंगल अब अल्फा नहीं है मेरे पास। ये मेरे पास एंगल क्या है? क्या है ये एंगल? और अल्फा क्या है? अगर मैं यहीं पे ऑब्जेक्ट रखूं, और जनरली अगर मैं यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखता हूँ तो थोड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेशन सी आ जाती है डायग्राम में, तो इसलिए हम साइड में बना देते हैं अल्फा। ये एंगल अल्फा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट साइज है और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। ठीक है, समझ जी? हमें ये भी तो समझना है ना कि वाई वी आर सेइंग कि फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए मैग्नीफाइंग ग्लास की। ठीक है, सो हमारी वो डायग्राम जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मोड में है। तो हेडिंग लिख लेते हैं एलडीडीवी मोड। एलडीडीवी मोड। अब मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन मुझे एलडीडीवी मोड में डिराइव करना है। बीटा और अल्फा दोनों नजर आ रहे हैं, तो हम बस tan बीटा ओवर tan अल्फा निकालने की कोशिश करें। मैग्नीफाइंग पावर जो है दैट इज इक्वल टू tan बीटा ओवर tan अल्फा। ठीक है, tan बीटा मेरा किस ट्रायंगल से निकलेगा? इसको मैं C बोल देता हूँ। tan बीटा मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं निकालने के। एक है ट्रायंगल मेरे पास ABC, या दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास A डैश B डैश। ठीक है ना, और tan अल्फा निकालने के लिए तो एक ही ट्रायंगल है। बात ये है कि अगर मैं इसको भी ABC लिखता हूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूं, साइड पे बना रखा है ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, सो ये वाला AB लेंथ और ये वाला AB लेंथ तो सेम ही। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने बड़े इस ABC ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल से डेरिवेशन करनी है या बड़े ट्रायंगल से डेरिवेशन करनी है। आप जिससे मर्जी कर सकते हैं।
दोनों से उसी रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, सेम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे दोनों से। तो जैसे मैं पहले ABC से करूँ, दोनों से एक एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ABC से करता हूँ तो tan बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है, tan बीटा ऑपोजिट साइड ओवर दिस इज AB नहीं लिखना, सारी जो है आपने प्रिंसिपल एक्सिस से डिनोट कर, तो दिस इज BA डिवाइडेड बाय CB डिवाइडेड बाय CB, फिर रेशो tan अल्फा, tan अल्फा क्या है, tan अल्फा देखो BA लिखूंगा इसको क्योंकि साइज तो उतना ही है, दिस इज BA डिवाइडेड बाय, अब इस डिस्टेंस को यहां मेरे को पता है लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं BA डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस को कुछ मार्क करना है। अब देखिए मैं इसको माइनस मोड ऑफ डी मार्क, बात समझ रहे हैं कैसे, साइन कन्वेंशन भी तो लगानी थी ना, अल्फाबेट से सिंबल में आते हैं तो साइन कन्वेंशन लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में जाते हैं तो दोबारा साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ज्यादा डेरिवेशन करने का था, तो इसलिए ये मेरे पास नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव दिया, BA और BA कर, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है वो आ जाती है, मैग्नीफाइंग पावर इज माइनस 4 ऑफ डी बाय CB, CB ओके, डन हो गया। CB तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, तो मैं इसको CB को क्या लिख लूंगा, माइनस मोड ऑफ यू, ये माइनस माइनस करो, मैग्नीफाइंग पावर जो है दैट इज इक्वल टू मोड ऑफ डी बाय मोड ऑफ, एक्चुअली आप यहां ये रियलाइज करें कि ये वाला जो डी आया है वो अल्फा से आया है, tan अल्फा वाली वैल्यू से, तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जिस भी डिस्टेंस पे पड़ा हो, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहां पुट कर दूं तो इस फार्मूला से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला बन जाना चाहिए उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ठीक है। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं, लेकिन u मुझे एलिमिनेट करना है, मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ, एफ डी, एफ और डी दो चीजें पता है मुझे, फोकल लेंथ पता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पता है, और तो कुछ पता ही नहीं है, एफ और डी की टर्म में आंसर, ठीक है। तो हम ये u निकालें, कैसे निकालेंगे u, देखो जब ऑब्जेक्ट u पे है, एलडीडी की मोड है और एलडीडी की मोड, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वो माइनस मोड ऑफ व्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस मोड ऑफ व्यू, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, माइनस मोड ऑफ फोकल लेंथ, तो चलो एफ है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो हम यहां इक्वेशन लिख सकते हैं, वन बाय माइनस वन बाई इज इक्वल टू वन बाय बी कितना है, माइनस मोड ऑफ बी, माइनस वन बाय यू कितना है, माइनस मोड ऑफ यू, और एफ से लिख लिया मैंने, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय मोड ऑफ यू इज इक्वल, ये बेटा स्टेप समझ में आ रहे हैं ना, मोड लगाने का मतलब है साइन कन्वेंशन यूज कर लियो, मेरे पास ये इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रही थी a' तो v को माइनस मोड ऑफ v और ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस मोड ऑफ v, तो वन बाय मोड ऑफ u आ गया वन बाय मोड ऑफ f प्लस वन बाय मोड ऑफ v, ठीक है। एक्चुअली आप ये देखोगे ये बहुत बार रिपीट होगा, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो df अपॉन d प्लस f है,
कोड लगाना है लगा लो। एलसीएम लेके यही आएगा ना, df अपॉन d प्लस f आएगी। तो आप इसको अपने क्वेश्चंस करने के लिए भी मेमोरी में रखें। जब आपकी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनती है तो जहां ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है वो डिस्टेंस होता है df अपॉन d प्लस f। ठीक है, अब ये u आप 1 में डालो, पुट इन 1 में डालो, तो आप इसे 1 में डालोगे तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी d बाई mod of d by mod of u। mod of u is mod of d mod of f and divided by mod of d plus mod of f। तो d और d खत्म, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाती है 1 प्लस d by f। मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस mod of d by mod of f। This is the magnifying power। One plus mod of d by mod of f। ओके जी, डन हो गया। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है। अब अगर मैंने वो ट्रायंगल एबीसी ना लेके ए डैश बी डैश सी लिया होता फिर क्या, फिर भी यस नीचे आप था ना, सॉल्व भी तो किया है। ये था मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ एफ, नीचे एक मोड ऑफ एफ था, उसको तो सॉल्व करके समझाना मुझे भी नहीं आ रहा था, ठीक है ना। ये भी एक मोड ऑफ एफ है और ये एक मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ। अब आगे देखिए, देखिए रिजल्ट यही बनेगा अगर मैं ट्रायंगल दूसरा ले लेता, ठीक है। जैसे अगर मैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी ले लेता, ए डैश बी डैश सी ले लेता हूं, तो डिनोमिनेटर तो यही रहना था, और ये बी ए बाय माइनस मोड ऑफ बी, बी ए बाय माइनस मोड ऑफ बी, और tan बीटा क्या है बी डैश ए डैश बाय सी बी डैश, और सी बी डैश तुम्हारा माइनस मोड ऑफ डी है। सी बी डैश क्या है माइनस मोड ऑफ डी, तो यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, बी डैश ए डैश ओवर माइनस मोड ऑफ डी डिवाइडेड बाय बी ए ओवर माइनस मोड ऑफ डी, माइनस मोड ऑफ डी माइनस मोड ऑफ डी कट गए। जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मैग्नीफाइंग पावर जो है दिस इज बी डैश ए डैश ओवर बी डैश ए डैश क्या है, इमेज साइज है, हाइट ऑफ इमेज, और बी ए क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर आ गया, ठीक है। पर हमेशा मैग्नीफाइंग पावर लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर नहीं होती, सिर्फ एलडीडीबी मोड में ऐसा बना है, ठीक है ना। तो इन एलडीडीबी मोड आपको नई इंफॉर्मेशन मिली, इन एलडीडीबी मोड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन। और वैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास 3 फार्मूला से लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के, v by u, f upon f plus u and f minus v upon, तो मैं f minus v upon f यूज कर लेता हूं, कर लूं लीनियर मैग्निफिकेशन को f minus v upon f यूज कर लेता हूं, क्योंकि v पता है मुझे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर आ गई, f minus v is minus mod of v over f। तो ये आ जाता है मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस मोड ऑफ d बाय मोड ऑफ f, 1 प्लस मोड ऑफ d बाय मोड ऑफ f। पता चल रहा है बच्चों ये,
हाँ जी, ओके है ना? ठीक हो गई बात? वही सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो उस रिजल्ट में तुम्हें एक बात एक्स्ट्रा पता चली थी क्या, कि u जो है जिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगी वो है df अपॉन d प्लस f। और यहां पता चली है कि एलईडी मोड में कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें जो है वो डिस्कस करना है मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड के लिए शुरू करते हैं काम। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड ये डायग्राम चेंज करनी पड़ेगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड ये हमारे पास नहीं है। प्रिंसिपल एक्सलेटर हमें निकालना है, हमें डे डायग्राम बनानी है नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में हम ऑब्जेक्ट को इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखते हैं। फिर से सबसे पहला काम वो इमेज लोकेटर वाली लाइन बनाना। ठीक है, एक रे ऐसे सी में से पास होनी है और वो अनडिवाइडेड जाए, एक रे ऐसे पैरेलल जानी है। अगर एलडीडीवी मोड होता ना तो मैं यहाँ खोज लेता कि कहाँ एलडीडीवी डिस्टेंस है और इसको उससे ज्वाइन करके लाइन थ्रू करा देता है ना, ओके ना। पर मेरा नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड है। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इंफिनिटी। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है, तभी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है। अब यहां से जो रेज आएगी दैट हैज टू गो पैरेलल टू दिस, ताकि एक्सट्रापोलेट करने पे भी ये पैरेलल बने तो फाइनल इमेज इंफिनिटी बने। ठीक है, तो आप लिख लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड